कहाँ मिला कथा से, कहाँ मिला हवन से, कहाँ मिला फलाने से, कहाँ मिला गुरु करके। अबे तू समझेगा तब तो मिला, तुझे क्या पता है क्या मिला। अरे तूने जो डिमांड किया वो नहीं मिला है, उसके अलावा जो जो मिला है वो भी उनकी कृपा से ही मिला है। पगले, एक वस्तु के लिए श्रद्धा तोड़ देता है, ये नास्तिकता है, ये पाप की वजह से ही होता है ऐसा। एक नहीं लाख बार भी नुकसान हो हमारा सेवा करते करते, तो भी अपनी निष्ठा को बना के रखो, क्योंकि तुम्हारे पाप की वजह से तुम्हारा नुकसान हो रहा है, उनकी वजह से तो तुम्हारा संसार चल रहा है, जीवन चल रहा है। साल भर पहले इतना भोले बाबा पे पानी चढ़ रहा था नागपुर में, अब वो जन कहां चला गया पानी, अब कोई नहीं चढ़ रहा। शिव जी के मंदिर खाली पड़े अब। साल भर पहले हाय पानी, क्योंकि फल मिला नहीं कुछ। पानी से जो जो डिमांडें थी पानी चढ़ा के, बोलो अब पानी का फल पानी जैसा ही मिलेगा ना। चढ़ा रहे पानी, किसी ने बता दिया, लकीर बन गई फकीर, ओ महाराज लंबा ढेरा कर दिया। और जब कल्पना पूरी नहीं हुई तो श्रद्धा टूट गई, आस्था टूट गई। अब तो वो देख ही नहीं रहे मंदिर की तरफ, अब दूसरा भगवान ढूंढ रहे हैं। काम बनाने वाला कोई मिल जाए, भगवान नया मार्केट में आया हो ताजा ताजा, और ये जनता ताजा ताजा कोई ढूंढती रहती है महाराज। इसलिए ध्यान रख लो, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। अगर तुम में हिम्मत है तो महात्मा साधु गुरुजी नया ढूंढ लो, पर ठीक है मिल जाएंगे, पर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी भी नई ढूंढ के बताओ। उसी सूर्य के नीचे क्यों जी रहे हो, नया लाओ। उसी चंद्रमा से क्यों जी रहे हो, नया लाओ। जब एक सूर्य एक चंद्रमा ही तुम्हारी करोड़ों जनता को, अरबों जनता को सुख दे रहा है, तो क्या पड़ी है तुमको इधर उधर भटकने की। संतोष रखो, धैर्य रखो, जो आज्ञा हुई है गुरुदेव की उसे पूरा करते रहो। तुम कहां चले जाओगे तुम सोच भी नहीं सकते। अपने मन का करते हो, अपने मन का जीते हो, और ठीकरा गुरु पे फोड़ते हो। सारा काम अपने मन से करते हो, जो अपने मन ने बोला वो करेंगे, और ठीकरा भगवान पे फोड़ देंगे, गुरुजी पे फोड़ देंगे, कथा पे फोड़ देंगे। हमने तो कथा की, हमारा तो कुछ बना ही नहीं काम। तुम्हारा काम तो तब बनेगा जब तुम काम के हो। तुम ही काम के नहीं हो, खाली कथा कर दी तो उससे खाली तुम काम के हो गए, पैसा खर्च कर दिया काम के हो गए। एक ही काम कर देने से आदमी अच्छा नहीं हो जाता है, उसको अच्छा होना ही पड़ेगा। तीनों देवियां आंखें नहीं मिला रही पलने की ओर, पलना की ओर देख नहीं रही है टेंशन के मारे। अच्छा आप सब कल्पना तो करो, ऐसी कल्पना करो ना, आप कहते नवरा लोग है? कल 45 साल के थे, कार में आए घर पे, और रात को 9 बजे खाना खा के अचानक 1.5 साल के हो जाए हैं? कल्पना तो करो क्या बीतेगी छाती पे। पति पत्नी के मामले में लक्ष्मी पार्वती सरस्वती भी तुम्हारी तरह ही स्वार्थी हैं, वो भी कोई विशेष नहीं इस मामले में। क्यों? कोई कलेक्टर होता है वो होता है, पर घर में आके कलेक्टरी, ऐसे ही भगवान का भी है। हमारे तुम्हारे लिए सब ठीक है, पर उनके घर जाके तो उन्हें घर वाले की तरह ही रहना पड़ेगा ना, वहां पे कैसे करेंगे। मैं वो बजाने वाला था थोड़ा इसको, कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब अदालत में वो बजाते हैं ना वो हथौड़ा सा, बोलो, और घर में कब कब कार्रवाई शुरू हो जाती है खत्म हो जाती है, कुछ ना बजाता, और घर में खुद ही डरता रहता है कहीं मैं ना बच जाऊं। और अदालत में जाकर खुद बजाते हैं। शासन है, प्रशासन है, मान्यता है, घर में क्या है वहां क्या है, सब जगह अलग अलग है सब। क्यों? चेहरा एक नहीं है इंसान का, एक में अनेक चेहरे, तभी आदमी जी पाता है, तो ही आगे बढ़ पाता है।
नारद जी ने कहा कृपा कर दो, मेरी माताएं मर जाएंगी। कहा मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैं तो सेवा कर रही हूं उनके पति की। तो कहा ये छोटे कैसे हो गए मां? अनसुईया ने बताया मैंने कुछ नहीं किया, खाली ये कमंडल में से मैंने पानी छिड़का पवित्र करने के लिए, पानी नहीं जादू कर दिया है। नारद जी ने कहा एक बार और पानी छिड़क दो, कृपा कर दो। अनसुईया ने एक बार और जल छिड़क दिया कि हे देवियों तुम्हारे पति पहले जैसे हो जाए। लो भैया। अब लोग सोच रहे होंगे पानी से ऐसा हो सकता है? हो सकता है। पानी छिड़कने वाला कौन है उस पर निर्भर है, पानी से कुछ नहीं होगा। पानी छिड़क कौन रहा है? पानी किसके हाथ से जा रहा है आरती का छिड़कने के लिए? कितनी पवित्रता है उस पंडित में, कितनी पवित्रता उस साधु में है जो पानी आरती का छिड़क रहा है लोगों पे। पानी अपना काम करता है, पर पानी किसके हाथों से छिड़कता जाता है उस पे काम करता है। क्योंकि कोई भी चीज काम जब करती है जब उसका विज्ञान सही हो। आप राइफल ले लो, राइफल में डालने वाला जो कारतूस होता है आप उसे ले लो हाथ में। अब दिन भर कारतूस फेंक फेंक के मारते रहो, कोई नहीं मरेगा उससे। और उसी कारतूस को बंदूक में रख के चला दो छाती पर धर के, एक ना बचेगा। क्यों? कारतूस आदमी को मारने के लिए बनाया है, पर उसे विज्ञान से बनाया है कि इसके द्वारा चलेगा तो ही मरेगा। कारतूस को मुंह से चबा ले, उससे कुछ नहीं होगा, माथे पर फोड़ दे कुछ नहीं होगा, पर गोली बंदूक से चलेगी तो हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान ने ऐसे ही बनाया है। इसीलिए जिन महात्माओं के द्वारा पानी छिड़का जाएगा उनसे ही स्वस्थ होगा जो होगा वो। सबके हाथों से आशीर्वाद लगने वाला नहीं है। माना तीनों देवता खड़े हो गए अपने अपने रूपों में, लक्ष्मी पार्वती सावित्री लेके चल पड़ी इधर। अनसुईया को पुत्र मोह हो गया था, छोटे बच्चों से प्रेम हो गया था। अनसुईया रोने लगी। अनसुईया माता रो रही हैं। आप समझ लो ये कथा क्या सिखा रही है। मैं कहूंगा तो कोई नाराज हो सकता है। ये कथा ये सिखा रही है कि पाला पोसा सब सास ने, और बहू आई और पति को लेकर उड़ गई। लक्ष्मी पार्वती सरस्वती अनसुईया की बहू हैं। ये तीनों देवता अगर पुत्र हैं तो ये बहू हो गई। जैसे आई लेके चल दी अपने अपने लोक को। अनसुईया रो रही है, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, मैं कैसे जीऊं? विष्णु लौट के आए, ब्रह्मा लौट के आए। इसलिए हे पतियों, मॉडर्न पतियों, हे 26-27 साल वाले पतियों, जरा कान खोल के सुनो। तुम अपनी पत्नी को लेकर के नौकरी के बहाने जब लेके उड़ जाते हो तो तुम्हारे घर में जो माँ है उसको भी थोड़ा धानस बंधाओ, उसको भी थोड़ा प्यार दो। लौट लौट के माँ की तरफ लौट लौट के देखो। और एक बार गाड़ी में बैठ के फिर उतर के आओ, पैर छुओ, फिर उतर के आओ, गले लगाओ, और फिर उतर के आओ, ये कहो माँ हम हर हफ्ते आएंगे तेरे पास, हर हफ्ते रोज फोन करेंगे। ऐसा बोलने में तुम्हारा कुछ घिस नहीं जाएगा और उसको बड़ा अच्छा लगेगा। अनसुईया रोने लगी तो भगवान ने आकर कहा मां, ये पत्नियां हमारी हमें लेके जाएंगी क्योंकि हमारा धर्म ही है, हमें इस रूप में रहना पड़ेगा, पर तुमने हमें अपने गर्भ से पैदा नहीं किया और तुम्हारे आंचल से हमने दूध पिया है। इसीलिए मां, तुम्हारे से ज्यादा पवित्र धरती पर कोई स्त्री दूसरी नहीं है। इसलिए हम तीनों देवता तुम्हारे गर्भ में आना चाहते हैं। अब किसी अच्छे व्यक्ति को गर्भ में आना है, किसी भगवान को गर्भ में आना है तो उसको मां अच्छी चाहिए, ये कहने का मतलब। पूरी कथा आज कैसे उतर गई देख लो। 3 घंटे एक ही विषय चालू है। जब तक प्रकृति, मौसम, पात्र अच्छा नहीं है तब तक सामान उसमें अच्छा रहेगा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कृपा कर दी।
अनसुईया जी के गर्भ से तीनों देवताओं ने मां की खुशी के लिए, अनसुईया की खुशी के लिए, अर्थात अनसुईया ने अपने चरित्र पर खेलकर जो सेवा की, उसके फल स्वरूप तीनों देवता उनके घर में ही पुत्र रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री दत्त भगवान की जय। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्री दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। आप सबको पता है कल भगवान का जन्म उत्सव है। कल सबको पड़ोसी अड़ोसियों को भी आमंत्रण करो, चलो आए तो ठीक, नहीं तो ठीक, आपको कहने का ही पुण्य मिलेगा। भगवान के जन्मदिन में बुलाने का आमंत्रण, उससे भी बहुत पुण्य मिलता है। तेरे रास्ते से हटाए न दुनिया, तेरे रास्ते से हटाए दुनिया, तेरे रास्ते से हटाए न दुनिया, तेरे रास्ते से हटाए ये दुनिया। लगन का ये दीपक बुझाए न दुनिया, लगन का ये दीपक बुझाए न दुनिया। ये भक्त का भाव है गुरु के लिए। हे गुरुदेव, ये दुनिया बहुत बहुचक्की है, मायावी है, हाथ पकड़ पकड़ के खींचती है, सेवा से भक्ति से रोकती है। अरे क्या करते रहते हो यार, बाबा बाबा, साधु साधु, गुरुजी गुरुजी। क्या रखा है गुरुजी में, क्या रखा है साधु में, क्या रखा है कथा में। तेरे रास्ते से हटाए न कोई, तेरे रास्ते से हटाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। समझू न मैं किसी का झूठा इशारा, समझू न मैं किसी का झूठा इशारा। मेरे सतगुरुदेव मुझको तेरा सहारा, मेरे सतगुरुदेव मुझको तेरा सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना, दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको तेरा सहारा, मेरे गुरुदेव मुझको तेरा सहारा, मेरे सतगुरुदेव मुझको तेरा सहारा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री दत्त गुरु भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः।
बोलिए दत्त भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, किसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट